भाजपा का एक और बड़ा विकेट गिरा। आम आदमी पार्टी ने मोदी शाह की लगाई लंका, भाजपा में मची खलबली। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हिमाचल में आपकी एंट्री से गरमाई सियासत, भाजपा कांग्रेस के कई नेता झाड़ू थामने को तैयार। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में जबरदस्त एंट्री की तैयारी में है। पंजाब में मिली जीत पर राजधानी शिमला में जश्न कर आपने संदेश दिया कि अब हिमालय में झाड़ू अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयारी में जुट गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है। भाजपा और कांग्रेस के कुछ दिग्गजों समेत छोटे बड़े कई नेता झाड़ू थामने के लिए तैयार है। इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन कैमरे के सामने सीधे पर तौर पर आपकी चुनौती को खारिज कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी दो राय नहीं है कि हिमालय की अब तक की सियासत में तीसरा विकल्प कोई खास असर नहीं दिखा पाया। खबरें तो इस तरह की भी आ रही कि वर्तमान सरकार के मंत्रियों के अलावा कई पूर्व मंत्री सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। कुछ इनमें से ऐसे बताए जा रहे हैं जो खुद संपर्क कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का डर सता रहा, और इन नेताओं में वो असंतुष्ट भी शामिल है जिन्हें पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला और इस बार भी उम्मीदें कम ही है। खबरें ये भी निकल आ रही है कि कुछ नेताओं ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में हाजिरी भरी है और कुछ लोग पार्टी से जुड़ने से पहले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से सीधी बातचीत चाहते हैं। कुछ बड़े चेहरे तेल देखो तेल की धार देखो वाली कहावत पर अमल कर रहे हैं और जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इन चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कुल्लू से राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा चेहरा जल्द आप में शामिल हो सकता है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी रत्नेश गुप्ता इसके संकेत दे रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में रत्नेश गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश की सभी 68 सीटों पर पार्टी का संगठन बन चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी। अन्य पार्टी से नेताओं की एंट्री पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बहुत से बड़े चेहरे पार्टी में नजर आएंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल राज्य सरकार को वापस कर दिया है। सरकार की ओर से पेश किया गया बिल बीते 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था। इसके 2 माह बाद यह बिल राज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल ने विधेयक के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा है कि इस बिल में भीड़ को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने विधेयक की हिंदी और इंग्लिश के प्रारूप में भी अंतर बताया है। बता दें कि विधानसभा में पारित एंटी मॉब लिंचिंग बिल में यह प्रावधान किया गया कि मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों और साजिश रचने वालों को अधिकतम से अधिकतम कार्रवाई की ओर ले जाता है और आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इस विधेयक में सजा और जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की और 3 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठन कॉलेजों में नए सत्र 2021 से 22 के तहत पीएचडी में दाखिल के लिए आवेदन प्रक्रिया होली बाद शुरू होगी। विभाग की तरफ से एक बार फिर से यह प्रक्रिया शामिल किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि विभाग की तरफ से इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई है। माना जा रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्वविद्यालय संयुक्त शोधन और शोध प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं रिजल्ट मई जून में जारी किए जाएंगे, जबकि काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई तक समाप्त कर ली जाएगी। इधर स्नातक और प्रस्नातक में 2021 से 22 प्रवेश की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। इस बार शब-ए बारात 18 मार्च के दिन मनाया जा रहा है। शब-ए बारात मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए इबादत और फजीलत की रात होती है। शब-ए बारात 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सब का अर्थ होता है रात और बारात का अर्थ है बरी होना। मुस्लिम समुदाय में ये त्यौहार बेहद खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन अल्लाह की रहमतें बरसती है। शब-ए बारात को पाक रात माना जाता है और इस दिन मुसलमान समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, साथ ही उनसे हुए अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस पूरी रात अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात दुआ और माफी दोनों ही अल्लाह मंजूर करते हैं और गुनाह से पाक कर देते हैं। इस बार शब-ए बारात शुक्रवार यानी कि जुमा की रात को पड़ रहा, इस वजह से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 से बचाव के लिए 12 से 14 साल उम्र के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत 21 मार्च से करेगी, जबकि पूरे देश में इस आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत बुधवार को ही हो चुकी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में देरी हुई है, क्योंकि प्रशासन को केंद्र से मानक परिचालन प्रक्रिया देर से मिली।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद हटाए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के उत्तराधिकारी को लेकर पार्टी के अंदर अटकलें तेज हो गई है। चुनावी हार के बाद उपजी स्थितियों का आकलन करने और चुनाव में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर संगठन में बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ के कई चेहरे शामिल है। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए अतीत में कई प्रयोग कर चुकी कांग्रेस के भीतर यह चर्चा तेज है कि पार्टी को ब्राह्मण चेहरे पर दांव चलना चाहिए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।